हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशुल्क का मतलब बिल्कुल निःशुल्क। हम ऐसा नहीं करते कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दें और उसके बाद आपसे पैसा मांगने लगे। हमारे यहाँ हम लोग संपूर्ण पाठ्यक्रम को चैप्टर वाइज आपके अध्याय के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एकदम मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। चलिए हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या देखने वाले हैं। तो अभी तक हम इस वीडियो से क्या देख चुके हैं या इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या देख चुके हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम खनिज के बारे में बात कर रहे थे। तो आपने देखा था कि हमने खनिज के वितरण के बारे में बात की थी। फिर हमने देखा था खनिज की उपलब्धता क्या है, खनिज कहां कहां पर उपलब्ध है, कैसे कैसे निकालते हैं। हमने 4-5 तरीके कुछ देखे थे उसकी, शायद आपको याद हो, है ना। हमने कौन कौन से 5 तरीके देखे थे। एक तो हमने देखा था कि हम सिरा और परत के रूप में निकालेंगे। दूसरा हमने देखा था संस्तर मतलब क्षैतिज रूप से जो परतें होंगी उनके रूप में निकालेंगे। तीसरा हमने देखा हुआ था कि जलोढ़ जमाव से निकालेंगे। चौथा हमने देखा था कि चट्टानों का जब अपघटन हो जाता था उससे निकालेंगे। और पांचवा देखा था कि हमने महासागरों से। ये वाली बात हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए। तो आपको ये वितरण वाली बात कि कैसे कैसे खनिज कहां कहां उपलब्ध है, उपलब्धता वाली बात को हमने थोड़ा सा वहां पर देखा हुआ था। तो आप वहां देख लें तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि हमने जो वर्गीकरण किया था खनिजों का, अलौह खनिज, लौह खनिज और धात्विक खनिज, इस तरीके से हमने कुछ बांटा हुआ था। तो उसी सीरीज में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लौह खनिज, है ना। तो लौह खनिज हम देखने वाले हैं कि अब लौह खनिज क्या होता है। तो लौह आ गया तो इसका मतलब क्या है कि लोहा होगा तो लौह खनिज है ना। और अलौह का मतलब क्या है कि जिसमें लोहा नहीं होगा तो वो अलौह है। लौह खनिज के बारे में जाने कि जो लौह खनिज है तो भारत में जितने भी खनिज हैं उनके कुल उत्पादन में इसका लगभग कितना रहता है, 3/4 आपको देखने को मिलता है। कि 3/4 आप देख पाते हैं यहाँ पर। 3/4 का मतलब समझते हैं ना, 3/4 क्या कहलाता है। टोटल जितना भी पैदा हुआ, मतलब अगर 100% प्रोडक्शन किया तो इसका 3/4 कितना हो गया। 3/4 कौन ले जाएगा, किसके हिस्से में चला जाएगा, लौह खनिज के। मतलब जो भी उत्पादन कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, धात्विक खनिजों में, धात्विक खनिज उत्पादित कर रहे हैं उनमें 3/4 कितना है आपका लोहे का है। और 1/4 में बाकी के दूसरे धात्विक खनिज हैं। तो अब ये धात्विक खनिज में जो लौह है इसका उपयोग क्या है, किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग, आप सबसे पहला उपयोग जो आप देखें तो वो क्या होता है कि हम धातु शोधन उद्योग में इसको ले जाते हैं, जहां से धातु बनाते हैं, लोहा, स्टेनलेस स्टील वगैरह ये सब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये ले जाते हैं, उन इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। फिर उस लोहे को बनाकर हम दुनिया भर में बेचते भी हैं। दूसरा है कि भारत की अपनी घरेलू मांग भी है कि जहां पर भारत की जो घरेलू मांग है उसकी पूर्ति करने में हम इसको दे देते हैं। लास्ट में हम जो हमें लगता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे या हमारे यहां पर इतनी व्यवस्था नहीं है या हमें लगता है कि हमारे पास ज्यादा हमने उत्पादन कर लिया, तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग देशों को निर्यात कर देते हैं। तो लौह खनिज का उपयोग हम इस 3 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले धातु शोधन में ले जाएंगे, फिर भारत की जो घरेलू मांग है उसके अंदर उसको डाल देंगे, और बाद में बचेगा या हमारा उत्पादन ज्यादा हो जाएगा और हमको लगेगा कि हमारा कोई देश से टाई अप है, तो हम क्या करेंगे, वो खनिज, लौह खनिज क्या होगा, उसको निर्यात कर दिया जाएगा, किसी दूसरे देश को भेज दिया जाएगा। निर्यात का मतलब अपने देश से सामान को हम कोई दूसरे देश में भेज देंगे, तो ये यहां पर कर दिया जाएगा। तो अब लौह खनिज में हम जो बात कर रहे हैं कि लौह खनिज को हम निकालते कैसे हैं। तो लौह खनिज जो निकलता है वो लौह अयस्क के रूप में निकलता है। तो आप देखें यहां पर लौह अयस्क, लौह खनिज में जो भी हम चीजें निकालते हैं वो लौह अयस्क के रूप में, आयरन ओर के रूप में निकलती हैं। तो आयरन ओर क्या है, तो ये आधारभूत खनिज है। इससे ही आप बताओ ना, मकान बनाना है तो सरिया डलेगा, लौह खनिज। हवाई जहाज बनाना है तो लोहा लगेगा, ट्रेन बनानी है तो लोहा लगेगा, ज्यादातर चीजों में लोहा लगेगा। इसी कारण से इसको क्या कह रहे हैं, औद्योगिक विकास की रीढ़। चूंकि ट्रेन चलेगी, पटरी डालना ही पड़ेगा, तो आपको लोहे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, ये औद्योगिक विकास की रीढ़ होता है लौह अयस्क। आधारभूत खनिज है, बिना इसके हमारा बहुत संभव नहीं है कि हम ग्रोथ कर पाए, विकास कर पाए, नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब कैसे बनती हैं, लोहे से बनती हैं। तो ये क्या है, औद्योगिक विकास की रीढ़ है। अब ये लौह अयस्क के प्रकार 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3 प्रकार जो हैं, जो ऑर्डर में लिखा है मैंने ऊपर से नीचे की तरफ, ये इनका क्रम है। सबसे अच्छे प्रकार वाला जिसको आप मैग्नेटाइट कहते हैं, इसमें आपको लोहे के अंश 70% तक देखने को मिलेंगे, 70% तक आपको लोहे के अंश देख पाएंगे। दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट को आप देखेंगे कि इसमें आपको 50 से 60% तक लोहे का अंश देखने को मिलेगा।
और तीसरा है लिमोनाइट। लिमोनाइट में आपको 40% तक लोहे के अंश देखने को मिलेंगे। ये तीसरे क्रम का है, थोड़ा सा तीनों में दोनों में सबसे कमजोर है, लोहा कम है। इसमें क्या है कि लोहे के अंश 70% तक हैं, तो इसमें क्या है लोहांश ज्यादा होगा, लोहांश ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मतलब चुंबकत्व के गुण ज्यादा होंगे। तो इनका उपयोग कहां करेंगे, इस मैग्नेटाइट का उपयोग आप करेंगे विद्युत वाले कारखानों में, या जहां पर हम विद्युत जैसी कोई चीजें कर रहे हैं वहां पर विद्युत कारखानों में ज्यादा उपयोग करेंगे। हेमेटाइट में चूंकि थोड़ा सा लोहा का अंश कम है लेकिन उद्योगों में भरपूर इसका उपयोग होता है, दबाकर इसका उपयोग होता है। और लिमोनाइट ये लास्ट वाला बच जाता है यहां पर, ठीक। तो अब ये आप देखेंगे ये लौह अयस्क का वितरण आप देख पा रहे होंगे अलग अलग देश में, मतलब सॉरी अलग अलग प्रदेश में, जिन प्रदेशों से हम इनका उत्पादन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर, चूंकि कई बार ऐसा आ जाए कि भाई कौन से राज्य से ज्यादा उत्पादन होता है, तो आप देखेंगे लगभग आधा उत्पादन, ये देख रहे हैं लगभग आधा उत्पादन कहां से हो रहा है, उड़ीसा से। 52% उत्पादन केवल उड़ीसा करता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे आपका जो छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य है, आपके पास में मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है उसमें क्या है आप 16% छत्तीसगढ़ करता है। फिर कर्नाटक 14%, उसके बाद झारखंड 11% और बाकी के बचे राज्य 7% में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये समझ गए ना कि कभी लिखना पड़े हमें कि भाई सबसे ज्यादा कौन करता है, तो उड़ीसा करता है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो छत्तीसगढ़। तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर झारखंड, और लास्ट में मतलब 7% में हमने भारत भर के सभी राज्यों को उसमें डाल दिया। इसमें इसके बाद बच्चे जो राज्य हैं जहां जहां पर खदानें हैं वो सब किस में आ गए, इस 7% की कैटेगरी में आ गए। तो क्लियर बात। लौह अयस्क क्या है, तो ये आधारभूत खनिज है, उद्योग के विकास की रीढ़ है। प्रकार देख रही है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का होता है, हेमेटाइट उसके बाद वाला और लिमोनाइट उसके नीचे वाला, 3 प्रकार हो गए। अब बात आती है कि यार ये हम जो अयस्क निकाल रहे हैं या जो भी हम खनिज निकालते हैं वो खनन कैसे होता है। तो आप ये समझें कि जो खदानें हैं उनको आप 2 या 3 प्रकार से देख लें। हम बेसिकली खदानों को 2 प्रकार से देखेंगे। एक खदान खुली हुई खदान, जहां पर ऐसे मैदान खुला होता है और मशीनों के द्वारा या जैसे भी खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी खदानें होती हैं भूमिगत, जमीन के अंदर जाकर खुदाई करना। तो ये तो खदानों के टाइप हो गए कि एक हो गई आपकी पिट माइंस, मतलब ओपन खुली हुई खदान, जहां पर खुले में गए खदान काम करना स्टार्ट कर दिया। एक होती है भूमिगत खदान, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, आपकी बुक के अंदर भी है, रेट होल माइन। उसमें चूहे के जैसी सुरंग बनाते हैं, मेघालय में देखने को मिलती है ये। तो सुरंग बनाकर फिर वो अयस्क निकालते हैं। वो रिस्की भी होता है, कई बार अगर मान लो मिट्टी भसक गई तो जो अंदर गया है वो दबा ही रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा, वो मर जाएगा, वो ज्यादा रिस्की होती है, वो मर जाएगा वहीं पर, ठीक। तो खनन के आपके 3 प्रकार हो जाते हैं। एक तो हो गया मतलब सरफेस खनन, जिसमें आप भूमि के ऊपर खुदाई करेंगे। दूसरा हो जाएगा आपका जलोढ़ खनन, जलोढ़ वाली जगह पर खनन करेंगे। और तीसरा हो जाएगा भूमिगत खनन, जमीन के अंदर सुरंग बनाकर खनन करेंगे। तो ये 2-3 प्रकार आपके खनन की आप देख लिए। और खदानें हमने देखी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, खुली खदान और भूमिगत खदान, 2 प्रकार से खदानें हमने देखी यहाँ पर। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि अगला जो आता है कि भारत में जो लौह अयस्क है उनका वितरण कैसे कैसे कहां कहां किया गया है। तो भारत में लौह अयस्क की कुछ पेटियां बनाई गई हैं, 3-4 पेटियों में आप देखेंगे, जहां जहां मतलब ये पेटी मतलब बेल्ट, पेटी का मतलब वो समझ लेना कि आप अपना पेटी उठा ला, बोले सर ये वाली पेटी क्या, ऐसे बक्सा मिलता है क्या। पेटी का मतलब एक बेल्ट, तो उस बेल्ट को अपन पेटी कह रहे हैं कि इस वाली बेल्ट में, फिर इस वाली बेल्ट में, तो उस बेल्ट को अपन कह रहे हैं कि ये पेटी कहला रही है। तो अब इस पहली जो बेल्ट आती है उसमें बेल्ट का नाम है उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा झारखंड बेल्ट या पेटी के अंदर जो भी लोहा निकलता है वो हेमेटाइट टाइप का लोहा आपको देखने को मिलेगा। ये कैसा लोहा था, जिसका उद्योगों में भरपूर प्रयोग हो रहा था। और मैग्नेटाइट का उपयोग हम विद्युत उद्योगों में कर रहे थे, क्योंकि इसमें चुंबकत्व के गुण ज्यादा थे। और हेमेटाइट का उपयोग उद्योगों के अंदर, तो यहां पर क्या है, आपको हेमेटाइट नाम का या हेमेटाइट टाइप का लोहा या लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में निकालते हैं। तो उड़ीसा झारखंड के अंतर्गत आपको 4 बड़ी खदानें, इसके अलावा भी हैं लेकिन मेजर माइन जो है बड़ी खदानें, ये आप देखो। उड़ीसा के अंदर आपको 2 बड़ी खदानें मयूरभंज और केंदुझर जिला के अंदर आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेंगी। और झारखंड में जो सिंहभूमि जिला है वहां पर आपको गोवा और नोवा मंडी, गोवा नहीं गोवा और नोवा मंडी, ये खदानें जो बड़ी खदानें हैं उड़ीसा झारखंड पेटी की, वो आपको देखने को मिलेंगी। अब आप आ जाओ मैप के ऊपर, ये मैप आपको दिख रहा होगा यहां पर। तो हमने दो स्टेट पकड़ लिए, कौन कौन से, एक तो उड़ीसा पकड़ लिया, तो हमको पता चल गया कि यार ये वाला तो है उड़ीसा, दिख रहा है। और एक पकड़ लिया झारखंड, तो हमें पता चल गया कि यार झारखंड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया क्या आपका झारखंड। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर मयूरभंज और केंदुझर
उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर, आप अगर देख पा रहे हो तो ये केंदुझर लिखा हुआ है, तो केंदुझर वाला इलाका आपको मिल गया, और ये आपको उड़ीसा में मयूरभंज वाला एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों कहां पर हो गए, उड़ीसा के, आपने देख लिया। अब आप देखेंगे सिंह भूमि और झारखंड, जहां पर हम गोवा और नोवा मंडी, गोवा और नोवा मंडी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे ये झारखंड के अंदर आ गए, तो ये गोवा लिखा हुआ है, और यहीं पर पास में नोवा मंडी है। इस पर बना नहीं, मतलब मैप पर वो आ नहीं पाया, तो यहीं पर आपको पास में क्या होगा, यहीं पर आपको नोवा मंडी देखने को मिलेगा। तो आपको अगर मैप की मार्किंग में आए तो आपको कैसे बना देना है, आप इतना करेक्ट ना बना पाए तो आपको जैसे बता दिया उन्होंने मयूरभंज, हमको याद हो मयूरभंज उड़ीसा में, तो खट से उड़ीसा में बना दिया। केंदुझर उड़ीसा में हो तो उड़ीसा में बना दिया। थोड़ा सा करेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेट तो करेक्ट लगना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप मयूरभंज को ले जाओ और बना दो जम्मू एंड कश्मीर में, तो गलत हो जाएगा। ये आपसे जानने की कोशिश क्या कर रहा है कि आपको पता है कि आप किस राज्य के अंदर बात करने वाले हैं। तो ये बात समझ में आई ना कि मैप के ऊपर ये वाला जो इलाका आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड और उड़ीसा का इलाका आप देख रहे हैं। तो हमको केंदुझर मयूरभंज मिल गई, गोवा और नोवा मंडी देखने को मिल गई यहाँ पर। तो इस इलाके में आपको इस बेल्ट की जो भी हेमेटाइट खनिज या जो खदानें हैं हेमेटाइट की, वो हमने यहाँ पर देखनी। अगली बेल्ट आती है जिसको कहते हैं दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। दुर्ग और बस्तर ये दोनों इलाके आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ के हैं, और चंद्रपुर वाला जो इलाका देखेंगे वो महाराष्ट्र का इलाका है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी वाला जो इलाका है उस इलाके में आप देखेंगे। तो दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया। आपको अगर याद ना रहे तो आप अपनी नोटबुक में नोट भी करते चला करें, है ना। ये छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया। चंद्रपुर कहां हो गया, ये महाराष्ट्र का पार्ट हो गया। ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी लोहा कैसा निकाल रहे हैं, हेमेटाइट टाइप का लोहा आपको यहां से भी उत्खनित हो रहा है या उसको निकाला जा रहा है। स्टेट कौन से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। हमने ये देख ही लिए कौन कौन से हो गए स्टेट, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक, तो अब कहां है ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का रत्नागिरी, तो छत्तीसगढ़ वाला इलाका आप ये देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ है। तो यहां से निकालते हैं यहां पर दुर्ग और बस्तर। तो ये आप दुर्ग देख रहे हैं, और यहीं पर पास में बस्तर का पठार है, बस्तर का जिला है, तो बस्तर से निकालते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में कहां से निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सॉरी महाराष्ट्र में कहां से निकालते हैं, तो यहां पर रत्नागिरी करके एक जगह है, वहां से अपन इसका भी उत्खनन करते हैं। होता क्या है कि इस वाले इलाके के ज्यादातर कोयले को हम कहां ले जाते हैं, विशाखापट्टनम के थ्रू निर्यात कर देते हैं। कहां, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए। तो इसका निर्यात कर दिया जाता है जापान और दक्षिण कोरिया को। तो कहां से निर्यात होता है, विशाखापट्टनम से। तो विशाखापट्टनम कहां है, आंध्र प्रदेश में। ये पट्टनम मतलब क्या है, ये है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये विशाखापट्टनम से क्या होता है, यहां से जहाज में डाला, और इसी तरफ है आपके क्या, जापान है और दक्षिण कोरिया है। तो जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात कर देते हैं। वो लोग अपने यहाँ फैक्ट्री में डाल के इससे स्टेनलेस स्टील और आयरन वगैरह बना लेते हैं। तो ये बात क्लियर कि आप समझ गए ना कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दुर्ग और बस्तर छत्तीसगढ़ का, और चंद्रपुर कहां का, महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया। हमने देख लिया यहां पर हेमेटाइट, और यहां से बहुत सारे लोहे को हम निर्यात करते हैं। कैसे, विशाखापट्टनम के थ्रू जापान और कोरिया को निर्यात कर देते हैं। क्लियर ये बात। अब अगला आता है कि भाई अगली पेटी कौन सी है, तो अगली पेटी है आपकी बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुरू। ये एरिया, ये वाली पेटी हमको देखनी है यहां पर। तो अब ये कहां है, खास तौर से ये पूरा एरिया आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी, ये पूरी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। तो कर्नाटक की जो फेमस खदान है, जो बड़ी खदान है, वो कहते हैं कुद्रेमुख। ऐसा कहते हैं कि दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क का निक्षेप कहां पर है, कुद्रेमुख में देखने को मिलता है। अब कुद्रेमुख का नाम कुद्रेमुख क्यों पड़ा, वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। कुद्रेमुख इसका नाम कैसे पड़ा है ना। तो अब ये क्या है, संसार के सबसे बड़े निक्षेप हैं। निक्षेप है मतलब आप तो उपयोग कर नहीं पाएंगे, मतलब आपको तो इसका निर्यात करना ही पड़ेगा, आप इसको भेजेंगे ही। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि एक मैंगलोर ले जाते हैं। यहां से मैंगलोर पर हमने पाइप से स्लेरी के थ्रू वहां पर, मतलब जो भी उसका लिक्विड फॉर्म में, हम उसको ले जाते हैं कहां, मैंगलोर के पास तक, और वहां से उसका हम निर्यात करवा देते हैं। कुद्रेमुख से कहां तक, कुद्रेमुख से मैंगलोर ले जाते हैं, और मैंगलोर के पास से हम एक पत्तनम, मतलब पास का जो पोर्ट है या पत्तन है, वहां से उसको अलग अलग देशों में निर्यात करने की व्यवस्था कर रखी है। तो अब ये जो कुद्रेमुख है, जो भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी खदान या सबसे बड़े निक्षेप, खदान नहीं निक्षेप है, संसार के सबसे बड़े लौह अयस्क के निक्षेप है। तो कुद्रेमुख की कहानी क्या है, तो कुद्रे का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में, कुद्रे का मुख होता है घोड़ा, और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडेला की पहाड़ियों में बैल के डील से मिलती जुलती है, इस कारण से इनके नाम ये पड़े हुए हैं।
तो कुद्रेमुख का ये आप देखो कि ये कुछ ऐसे ऐसे ये बना हुआ है, घोड़े का मुंह भी ऐसे ही लंबा लंबा होता है, तो इस कारण से इसको क्या नाम दे रहे हैं, कुद्रेमुख नाम दिया है उस निक्षेप को। यहां पर समझ पाए ना, कुद्रेमुख एक चोटी भी है जो कर्नाटक में पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटियों में से एक आती है। तो ये यहाँ पर ये कुद्रेमुख की फोटो है, ये कैसी है आपको, कैसी दिख रही है, घोड़े के मुंह के जैसी होती है। अब एग्जैक्ट मत देखने मिल रहा कि सर इसमें तो घोड़े की नाक नहीं दिख रही, घोड़े की आंखें नहीं दिख रही, कान भी खड़े नहीं दिख रहे, तो अब मतलब आप अंदाजा लगाओ घोड़े का मुंह कैसा होता है, ऐसा लंबा लंबा होता है ना घोड़े का मुंह, ऐसा, तो ऐसे ही लंबा लंबा ये आप देख पा रहे हैं ना, ये ऐसा, ये क्या हो गई, घोड़े के मुख जैसी हो गई। तो इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, कुद्रे पड़ गया। कुद्रे क्या कहलाता है, कन्नड़ भाषा में इसको घोड़े का मुख कहा जाता है, ठीक, या घोड़ा कहलाता है, ठीक। कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब क्या होता है, घोड़ा। अगली पेटी आती है जिसको कहते हैं हम महाराष्ट्र गोवा पेटी। मतलब गोवा तो छोटा सा स्टेट है, आप देख पाएंगे ये है इतना सा स्टेट है गोवा, तो गोवा से तो अपन को कोई समस्या नहीं है। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी इसको कहां से निकालते हैं, रत्नागिरी वाले इलाके से। ये वाला जो रत्नागिरी वाले इलाके से गोवा से लगा हुआ इलाका आ जाएगा, ये रत्नागिरी आप देख पा रहे होंगे। तो रत्नागिरी वाले इलाके से हम क्या करेंगे, ये खनन का अयस्क करेंगे या ये वाला लोहा हम निकालेंगे। अब ये कैसा है, उत्तम प्रकार का नहीं है। जो तीसरा टाइप हमने देखा था ना, उत्तम प्रकार का नहीं है, उस प्रकार मतलब एकदम घटिया प्रकार का हम ये निकालते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, इसको निर्यात कर देते हैं अलग अलग देशों को, बोले तुम भी मजे करो, हमने तुमको दिया। तो आप महाराष्ट्र में ही देखेंगे एक पोर्ट है, इसका नाम है मार्मागाओ। मार्मागाओ ये है महाराष्ट्र में ही, आप देखेंगे मार्मागाओ। तो मार्मागाओ से क्या होगा, इसको निर्यात कर दिया जाता है। कहां निर्यात करेंगे, ज्यादातर इस तरफ पश्चिम की तरफ निर्यात कर देंगे, अलग अलग देशों में। तो ये लौह अयस्क की पेटियां हमने देखी हुई थी। कौन कौन सी पेटी हमने देख ली, तो 4 पेटियां हमने देख ली, देख लो एक बार फिर से। एक पेटी हमने देखी उड़ीसा झारखंड वाली पेटी, दूसरी हमने देखी दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर वाली पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में, तीसरी पेटी देखी हमने बल्लारी दुर्ग चिकमंगलूर और तुमकुरू वाली पेटी। फिर इसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र गोवा वाली पेटी, रत्नागिरी से जो हम लौह खनिज का खनन कर रहे थे, अच्छी क्वालिटी का नहीं था तो उसको हम निर्यात कर दे रहे थे। कहां से, मारमा गोवा नाम का एक हमने बंदरगाह देखा था महाराष्ट्र में, और वहां से हम इसको निर्यात करते थे। अब अगला जो हम देखने वाले हैं वो है आपका मैग्नीज। तो अब इस लौह खनिज के अंतर्गत जो हम देखेंगे वो है मैग्नीज। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग होता है, मतलब इस्पात के मैन्युफैक्चरिंग में इसका पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितना, 10 किलो मैग्नीज आपको डालना ही पड़ता है, इसकी आवश्यकता होती है। जब आप 1 टन मतलब कितना हो गया, 1 टन का मतलब हो गया 10 क्विंटल, कितना हो गया 10 क्विंटल। 10 क्विंटल इस्पात बनाने के लिए 10 किलो मैग्नीज आपको कम से कम लगता है। इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग कहां कहां करते हैं, इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का जनरली उपयोग सफाई में और कुछ जगह कॉस्मेटिक में भी करते हैं, कीटनाशक दवाएं बनाने में और पेंट बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज के उत्पादन में जो नंबर 1 एरिया है या नंबर 1 स्टेट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैग्नीज का, सबसे ज्यादा उत्पादन इसी के द्वारा किया जाता है, उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा में भी कहां से, तो आप देखेंगे उड़ीसा में भी किस इलाके से इसका उत्पादन हो रहा है, तो केंदुझर वाले इलाके से। आप ये देख पा रहे होंगे कि मैग्नीज का जो निशान आप देख रहे हैं, ये मैग्नीज का निशान है कि ये जहां जहां पर मैग्नीज, तो ये केंदुझर वाला इलाका जो है, यहां से हम ज्यादा मात्रा में मैग्नीज को निकालते हैं। इनके अलावा मैग्नीज आपको बालाघाट में, मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है वहां से भी देखने को मिलेगा, नागपुर में, भंडारा में, महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में आप इनको देख पाएंगे, है ना, ये मैप के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैग्नीज में मोनोपोली किसकी हो गई, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, आपको याद रखना है कि उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य है। केंदुझर के आसपास जहां हमने लौह खनिज निकाले हुए थे, वहीं कहीं से मैग्नीज भी निकाला जा रहा है। क्लियर ये बात यहां तक की। अब आपकी सुविधा के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए magnetbrains.com। तो आपकी सुविधा के लिए हमने magnetbrains.com पर जैसे ही आप जाएंगे, तो वहां पर जैसे आप पहुंचेंगे, तो पहली चीज तो आप जान लें कि मैग्नेट ब्रेन 100% फ्री एजुकेशन देता है, बिल्कुल फ्री, मतलब फ्री का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो जैसे ही आप magnetbrain.com पर जाएंगे, तो वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे CBSE स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, तो वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट में आपको जाना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको इस तरीके से सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे।
चैप्टर वाइज ये देख रहे होंगे आप, चैप्टर वाइज के पाठ्यक्रम क्या है, और ये आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रवाद वाला इलाका। तो ऐसे आपको टॉपिक बस सर्च करते चले जाइए, उन पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर भी आपको सब टॉपिक मिल जाएंगे। उस वीडियो को आप आराम से देखिएगा और आप देखेंगे कि मेरे वाले में भी आप जाएंगे तो जैसे खोलेंगे तो ये ऐसे मिल जाएंगे आपको कि ये चैप्टर अपन कवर कराने वाले हैं, इनके अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक, तो आप सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और बहुत आसानी से सिस्टमैटिक तरीके से एकदम अरेंज वे में, एकदम जो व्यवस्थित तरीका होता है ना, जिसको कहते हैं सुव्यवस्थित तरीका, तो आपको सुव्यवस्थित तरीके से वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट किया सब्जेक्ट कि भाई हमको सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ना है, भूगोल में गए पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 1 में जितने वीडियो डले हैं सब देख लो आप, सॉल्यूशंस वगैरह, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा, तो आप वहां देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो है वो स्कूल शिक्षा के लिए हिंदी माध्यम में, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के क्लास के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। तो आपको ये निःशुल्क वीडियो सीरीज प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको YouTube पर हमारा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है, चैनल्स को लाइक करना है और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सेशंस कैसे लग रहे हैं, अपने जो भी आपकी क्वेरी आती है और सेशंस कैसे लग रहे हैं वो कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।